माँ भारती रक्षा मंच का जो स्थापना दिवस है वो दिवस एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की जिस तिथि का जो है कि ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है, वो जया तिथि है, जय को करने वाली है। ऐसी तिथि के ऊपर स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस को सभी को, क्योंकि माँ भारती की रक्षा करना प्रत्येक भारत की संतान का कर्तव्य है और इसकी रक्षा संस्कृति संस्कार सभी तरह से होनी चाहिए। जो हमारा वह वर्ग है कि जो एक तरह से वंचित है, जिनकी जो है स्थिति जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन सभी का हम संरक्षण कर सकेंगे तो ही भारतीय रक्षा मंच का जो है निर्वहन हमारा होगा। हमारी विचारधारा ये रहनी चाहिए कि सभी जो है इसके अंदर एक रूप से जुड़े और सभी का जो है उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो, यही मूल भावना हमारी होनी चाहिए। और गुरुजी जो आज पुस्तक विमोचन हुआ है, एक रहेंगे से रहेंगे, हाँ, इसके बारे में आप जानकारी। आज जिस पुस्तक का वचन, इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वर्तमान युग के लिए एक संदेश देकर जाती है। एकता का संदेश है कि हमारे को एक रहना चाहिए, अन्यथा जो है हमारे ऊपर जो दूसरी आसुरी शक्तियां हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करके हमारी संस्कृति को जो है भंग करने वाली हैं, इसलिए हमें सब एक रहेंगे तो साथ रहेंगे। आपको कहते हैं जैसे एक तिनका है, उस तिनके से को तोड़ते हुए कुछ वो नहीं आता, और उस तिनके को मिला के जब रस्सा बना लिया जाता है तो वह हाथी को भी बांध सकता है। इसलिए एकता का सूत्र इस पुस्तक के अंदर है। एकता का सूत्र रहेगा तो संपूर्ण भारतवर्ष जो है पुनः विश्व गुरु की ओर जाएगा। उस वक्त जो एकता थी उसी के कारण हम विश्व गुरु बने। हमारी प्रत्येक बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का जो है वो क्लेम जो है आधार रहा, वो एकता ही रही। गुरुकुलों के अंदर एकता सिखाई जाती थी, समाज में एकता सिखाई जाती थी, हर क्षेत्र के अंदर एकता का। तो इस पुस्तक का यही उद्देश्य है कि हम सब एक रहें, हमारे को बंटना नहीं चाहिए। बटेंगे तो हमारे ऊपर जो है आसुरी शक्तियों का जो है वो प्रभाव पड़ेगा और हमारी संख्या निर्मूल होती जाएगी। इसलिए ये पुस्तक वर्तमान समय के अंदर एक अच्छा संदेश लेके आई है। इस पुस्तक के द्वारा लोगों के अंदर जो जन जागृति आएगी, उसके द्वारा लोग बाग जो है इसका अच्छा उपयोग कर सकेंगे और अपने आप एकता का सूत्र जो है वो अपने आप हम सबको एकता के सूत्र में पिरोता जाएगा, तो हम जो है आगे बढ़ेंगे। आज किशनगढ़ की धन्य धरा पर ये माँ भारती रक्षा मंच के वार्षिक जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, इसमें मुझे अपनी पुस्तक बटेंगे तो कटेंगे के साथ में आने का अवसर मिला और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो प्रबुद्ध जन, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले, इस संस्थान से जुड़े हुए सब जो कार्यकर्ता उपस्थित हुए, उन्होंने भी इस पुस्तक के बारे में जाना, समझा। पिछले 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ में समापन अवसर पर प्रयागराज में इस पुस्तक का लोकार्पण, विमोचन किया था और उसके बाद में उत्तरोत्तर संपूर्ण भारतवर्ष में हजारों की संख्या में यह पुस्तक नई ऊंचाइयों को छू रही है। विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो एक संदेश संपूर्ण हिंदू समाज में जाए, एकता का, एकत्व का, संगठन का, राष्ट्रीयता का, और सारे संत महात्माओं का, सारे जनप्रतिनिधियों का, सबका मन है कि ये पुस्तक संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत अच्छी संख्या में पहुंच करके पाठकों को के माध्यम से जन संगठन का काम इस पुस्तक की मूल भावना के अनुरूप खड़ा हो, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। तो मेन उद्देश्य मतलब ये सेफ है, इसके मेन उद्देश्य क्या आप जागृति करना चाहते हो? हाँ, जैसे पुस्तक के शीर्षक से विदित है, जो संदेश है वह प्राचीन संदेश है, कोई आज की नई बात नहीं है। हिंदू एकता का संदेश नया संदेश नहीं है, लेकिन अभी अभी साल भर पहले योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक संदेश को चेतावनी के रूप में दिया, ये चेतावनी परक संदेश है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आप हम सब जानते हैं कि राजस्थान के अलावा भी राजस्थान में जो उपचुनाव हुए थे, उस पर उपचुनावों के जो परिणाम आए उसमें भी इस संदेश का खासा असर था। इसके अलावा दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार,
चाहे महाराष्ट्र की सरकार, ये जो सारी सरकारें बनी हैं वो हिंदुत्ववादी शक्तियों के हाथ में आई, उसका कारण यही था योगी जी का ये संदेश, बटेंगे तो कटेंगे। तो संपूर्ण भारतवर्ष में इस संदेश को प्रसारित करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस पुस्तक के द्वारा मैंने ये प्रयास किया है और सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। पुस्तक के अंदर मुख्य विषय कौन कौन से हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं पाठकों को? हाँ, जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तभी उसका विषय ध्यान में आएगा, लेकिन बहुत ऐतिहासिक काल से प्रारंभ से लेकर के आज तक राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तब तक प्राचीन काल से लेकर के 2025 तक कब कब हिंदू बटा, कब कब हिंदू कटा, उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है और आज के समय की आवश्यकताएं क्या है उसको समझने के लिए विभिन्न उदाहरणों का इसमें समावेश किया है। तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थी से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक और माताओं बहनों से लेकर एक सामान्य व्यक्ति तक सबको इसको पढ़ना चाहिए, हर जाति वर्ग को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार चिंतन को ठीक से समझने के लिए भी इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी राष्ट्र के विचार को लेकर के सारे राष्ट्र समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनका संघर्ष का पथ था, वो चाहते थे कि हम बिखरे नहीं, टूटे नहीं, और जो नव अंबेडकरवादी समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का नाम लेकर के समाज को तोड़ने की विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, तो इसका समाधान भी इस पुस्तक के कुछ प्रकरणों में मैंने दिया है। तो आप हम सभी इसको समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब जब भी हिंदू बटा है, चाहे राष्ट्र के नाम पर, चाहे समाज के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, उसके ऊपर ये पुस्तक प्रकाशित भाई साहब इंद्र सिंह जी के माध्यम से प्रकाशित की गई है। एक बार इसे पढ़े, जाने और समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।